हैं कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री का 2 टिपिक नंबर है, जरा जवाब दे दे इस पर। भाजपा का आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो आरोप कौन लगा रहा है? यही चीज आज से 4 दिन पहले जब हम लोग उठा रहे थे कि भाई आपके पास 2 नंबर हैं, तो सीधा ये तो इसकी गलती है, ये इसकी गलती है, इसमें हम क्या करें, वो क्या करें, लीपापोती। भाई पहले आप अपनी चिंता कीजिए ना। अगर ऐसा कोई विषय आया है तो चुनाव आयोग उसको देखेगा। कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई है, दिक्कत तो यह है ना कि विपक्ष यही सारी चीजें तो बार बार उठाता है। राहुल जी ने भी 2 दिन पहले पूरा एक वो इवेंट कर दिया, पूरी प्रेजेंटेशन कर दी। प्रेजेंटेशन किसके लिए की? जहां पे इनकी अपनी खुद की सरकार है, कर्नाटका में, उसको लेकर। अब यही अब एसआईआर जब कर्नाटका में किया जाएगा तो फिर इनको दिक्कत होगी। फिर ये लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे एसआईआर क्यों किया जा रहा है। भाई शिकायत भी आप करते हैं, उसको ठीक करने की जब प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, उस प्रक्रिया पे भी इस्तेमाल आप उठाते हैं। हकीकत ये है कि ये लोग जितनी संवैधानिक संस्था है उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक अराजक माहौल विपक्ष अब चाहता है कि देश में बन जाए। किसी संवैधानिक संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। न्यायालय से लेकर जितने संवैधानिक वो है पद है, उस पे आप अविश्वास आप जाहिर करते हैं। चुनाव आयोग को बदनाम करने की सोच के साथ ये पूरी की पूरी ये साजिश रची जा रही है। भाई अगर आपको कहीं पे किसी प्रक्रिया पे शिकायत था, उसकी इसी के आधार पे तो ये किया जा रहा है ना। इसमें भी कहीं पे अगर आपको लगेगा, आज इतने दिन हो गए, आपत्ति तो ये लोग एक नहीं दर्ज कराते हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। राहुल जी ने भी सारी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब कर दिया। उसके बाद जब उसको बोला कि सत्यापित करके दिखा दो, तो सत्यापित नहीं करेंगे। जब आपको इतना विश्वास है कि भाई जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो जाइए, तो एक बार शिकायत तो कीजिए। आज बिहार की एसआईआर की सूची को रिलीज हुए 8, 9, 10 दिन हो गए। क्यों नहीं इतने दिनों से एक भी आपत्ति चुनाव आयोग के पास, ना कांग्रेस के माध्यम से ना राजद के माध्यम से कोई दर्ज नहीं कराई जा रही है। तो सिर्फ मीडिया में आना, बातें करना और भाग जाना, मतलब ये सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही आप लोगों का मकसद है ना। पार्लियामेंट आप चलने नहीं देंगे, लोकसभा में आप काम होने नहीं देंगे। जिस प्रक्रिया की आप शिकायत करेंगे उसी को सुधारने के लिए जब एक दूसरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे ठीक किया जाएगा इस व्यवस्था को? अगर आपको लग रहा है कि चुनावी सूची में कहीं धांधली हो रही है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट है, या वोटर लिस्ट ऐड की जा रही है, फर्जी वोटर्स को जोड़े जा रहे हैं, विदेशी नागरिकों को इसमें जोड़ा जा रहा है, कैसे इंटेंसिव रिवीजन सही होगा? अब उसको लेकर भी आप हंगामा करते हैं। खुद आपके 2-2 वोटर आईडी कार्ड आपके निकल गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार के। यह अपने में ही एक चिंता का विषय है। जब खुद के ऊपर सवाल उठता है तो सब सही, आप पाक पवित्र, और जैसे ही किसी दूसरे की जानकारी आती है, भाई होगा उसमें भी पता कर किया जाएगा। चुनाव आयोग चाहेगा तो उसके ऊपर भी जांच करेगा, जो दोषी होगा वो। पर आप अपना पक्ष तो आप रखिए कि भाई आपके तो जो 2-2 सामने आए हैं जिसमें चुनाव आयोग भी टिप्पणी कर चुका है, उसका सत्य तो आप बताने का काम कीजिए। राहुल गांधी को बोला कि जो आप बोल रहे हैं या तो इसका एफिडेविट डालिए तो माफी मांगिए, तो ही। नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, आप उसको कीजिए तो सत्यापित। आपने जो बातें बोली हैं, आपने तो इतनी प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर दी, 1-1.5 घंटे का आप इंग्लिश में पूरा अपना बोल बाल के आपने पूरी प्रेजेंटेशन वहां पर आपने देने का आपने काम किया। तो आप भाई उसको एक बार सत्यापित भी कर दीजिए, विधिवत तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। बट फिर वही है कि कोई भी आएगा मीडिया के सामने हंगामा खड़ा करेगा, और उसके बाद जब उसको सत्यापित करने की बात आएगी, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बार बार आप बोल रहे हैं कि बिहार से इतने लोगों के नाम कट गए, इतनी शिकायतें आ रही हैं, ये आ रहा है। राजनीतिक दल होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है ना भैया, कि अगर आपके पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो आप एक बार तो जाइए चुनाव आयोग में, आप जाके बोलिए कि भाई इतने लोगों का ये हो गया। क्यों नहीं जाए, क्या कारण? क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। ये लोग सिर्फ आके हंगामा खड़ा करते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जो बातें कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। इसीलिए लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। अब बताइए, राजनीतिक दल के बड़े नेता, क्या बुद्धि है आप लोगों की कि आप लोकसभा को आपने एकदम जाम कर रखा हुआ है, आप सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं। किस विषय पर? एसआईआर को लेकर। आप मुझे बताइए, मैं राजनीतिक दलों से ये सवाल पूछता हूं, राहुल जी बता दें, राजद के नेता बता दें कि अगर 1% मान भी लें कि सदन पे एसआईआर को लेकर चर्चा हो जाए, जवाब कौन बताएं? राहुल जी इसका मुझे जवाब दे दें, मैं सरकार से मैं खुद बात करूंगा कि भाई करा दीजिए अब चर्चा। जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग कौन से मंत्रालय, किस मंत्री के अंतर्गत आता है? भाई जवाब भी तो चाहिए होगा ना। चर्चा के बाद किसी को तो ओनस लेना होगा जवाब। या क्या आप चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग संसद के अंदर आएगा जवाब देने? मतलब कैसी बातें ये लोग करते हैं इतनी। मतलब कांग्रेस दुनिया देश की सबसे पुरानी पार्टी,
राजद बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक। उसके बाद ये लोग ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। अब किस मंत्री से आप जवाब चाहिएगा? भाई सरकार तो नहीं करा रही ना। चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया का पालन किया, जिस प्रक्रिया से कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं है। जो असहमत हैं वो अधिकांश विपक्ष के लोग हैं, जो अपनी असहमति